पिशावर के बीचों बीच वाक़े पिशावर कैफे में मिलने वाली सलाजीत और तंदूरी चाय हो या दुआदार आइसक्रीम, या हो ड्राई फ्रूट से सजे शेक्स, यहाँ का सब कुछ खास है। आइए आपको इस रेस्टोरेंट की मजेदार डिशेज से मुतारिफ करवाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद अली खान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट में मौजूद हूं इस वक्त रिंग रोड पिशावर में। और आज मैं आपको एक ऐसे कैफ़े में लेके आया हूं यहाँ पे जो है तंदूरी चाय भी है, यहाँ पे आइसक्रीम भी है और बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे जो ओनर हैं अंजुम साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे उनके ज़हन में ये आइडिया है। सर ये तो हम तकरीबन 1 साल पहले खोला था पिशावर कैफ़े, और हमने मतलब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में बैठते थे, तो हमने सोचा कि अपने लिए एक कैफ़े खोले और उसमें सब बहुत दोस्त भी बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तंदूरी चाय से शुरुआत की हमने, और साथ साथ हम आइटम भी ज़्यादा किए मेन्यू में, हमने और भी बड़ा किया। और ड्राई फ्रूट शेक और कमरी जैसे स्टेक बर्गर हमारे पास है, इसके अलावा शाही तंदूरी, सलाजीत चाय, हमने तो सारे आइटम नए लाए हैं। अच्छा अंजुम बताइएगा, पिशावर कैफ़े जी, ये नाम आइडिया कैसे आपके जहन में आया कि पिशावर कैफ़े ही रख लें? सर हम मुख्तलिफ कैफ़े और रेस्टोरेंट में बैठते थे, जैसे मतलब मुख्तलिफ नेम से बनाए हुए हैं और बाहर मुल्कों से नाम लाए हैं लोगों ने, तो हमने मतलब ये शौक़ था हमारा कि पिशावर भी प्रमोट हो जाए इसके साथ, और पिशावर कैफ़े अच्छा भी लग रहा है, हमारा अपना शहर है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा वो स्टोरी क्या है आप दोस्तों की, कैसे आपके दोनों के जहन में ये आया कि हम ये ओपन करें ये पिशावर कैफ़े? सर ये तो ऐसा हुआ कि मतलब हमने सोचा कि कैफ़े खोलें, तो पिशावर कैफ़े जहन में आ गया, और स्टार्ट से हमने तंदूरी चाय से ली, तो सिर्फ तंदूरी चाय था हमारे साथ, और उसके बाद मतलब हमने और भी इसके साथ आइटम ऐड किए। अच्छा ये बताइएगा करते क्या हैं आप? मैं खुद सर मेडिसिन का काम करता हूँ, और उसके बाद शाम के टाइम जब आता हूँ तो यहाँ पर कोशिश करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ, इनके साथ डिश वॉशिंग भी करता हूँ, सब कुछ जो भी मेरे जहन में आए और अच्छा लगे तो वही करता हूँ, और डिज़ाइनिंग भी इसका करता हूँ हर रोज़। तो तनख्वाह से जो बचता है तो वह यहीं पे खर्चा करते हैं और इसको डिज़ाइन करते हैं सर। अच्छा जो आप कमाते हैं वो इस कैफ़े पे लगाते हैं? जी बिल्कुल, जो भी कमाते हैं बस इसी पे लगाते हैं। और बस यार तो अंजुम बताइए, घर में क्या लेके जाते हैं आप? सर बस वहाँ भी ड्यूटी करते हैं सुबह से जो शाम तक, तो उसका जो तनख्वाह मिलता है उससे घर में गुजारा करते हैं, और यहाँ पे जो कमाते हैं उस कैफ़े पे लगाते हैं। अच्छा अंजुम ये बताइएगा कि सेल कितनी होती है आपकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बड़ी है, तकरीबन 35-40 हज़ार तक होती है, मतलब हज़ारों में यहाँ पे लोगों का आना जाना होता है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा हो गया। पहले तो सिर्फ मतलब हम बैठते थे, 2-3 गाहक आते थे और बड़ी मुश्किल से हम अपने खर्चा पूरा कर देते हैं। अच्छा आपकी यहाँ पे स्पेशली डिश या ख़ास चीज़ क्या है? ड्राई फ्रूट शेक है सर, और सारा ड्राई फ्रूट से बनाया हुआ शेक है, और इसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ईरानी खजूर और स्पेशल आइटम उसमें लगे हैं ड्राई फ्रूट के। और इसके अलावा स्टेक बर्गर है, तो स्टेक बर्गर बहुत स्पेशल है, आप उसको ट्राई करें। तो उसमें हम जो सॉस बनता है उसमें हम मशरूम डालते हैं और ब्लैक ओलिव्स होते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा टेस्ट भी उसका होता है, और मतलब सर्दियों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। अच्छा आप बता रहे थे कि सलाजीत चाय भी है मेरे ख्याल में, ये क्या चक्कर है, ये किस तरह बनाते हैं आप? हमारे साथ अवेलेबल है सलाजीत चाय, और आप बिल्कुल हम आपको पिलाते हैं तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, आप खुद कहेंगे। अच्छा उसका फायदा क्या है? सलाजीत तो वैसे भी सर अच्छा है, कमर दर्द के लिए अच्छा है, बहुत सारे मतलब बीमारियों में काम करता है, तो पसंद करते हैं लोग। अच्छा अंजुम आपके जो कस्टमर हैं वो कहाँ से आते हैं? सर मैं आपको बताऊं तो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, मतलब सिंध से। ये कमरी और ड्राई फ्रूट शेक जो है ये ऐसे है कि और हर किसी के पास नहीं है, तो ज़्यादातर लोग आते हैं बाहर से, मतलब पिशावर से भी बाहर से लोग आते हैं, और मुझे खुशी होती है कि वो यहाँ पे सेल्फी लेते हैं, पिक्चर वीडियोस बनाते हैं, और वो हमारे पिशावर का नाम और भी प्रमोट होता है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा तंदूरी चाय से सफ़र शुरू किया और अब यहाँ सलाजीत चाय तक आ गए, तो किस नज़र से देखते हैं अपनी इस मेहनत को? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब ये तो अल्लाह ताला का करम है, और हमको इंशाल्लाह नज़र आता है मुझे कि इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे और भी, और बहुत अच्छा मतलब हमें मिलेगा मौका इंशाल्लाह रहमान। ये बताइएगा आपकी जो पिशावर कैफ़े इसका टाइमिंग क्या है, इस हवाले से बताइएगा। 12 बजे सर हम स्टार्ट लेते हैं, और रात 3 बजे तक। रिंग रोड पे ये मशहूर है कि 3 बजे तक यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े खुला नहीं होता,
हम बैठते हैं और ये रंगीन होते हैं। रात को 3 बजे तक भी आप आए तो यहाँ पे बिल्कुल रश लगा होते हैं। इसका मतलब है कि पेशावर का पहले कैफे है जो रात को 3 बजे तक ओपन रहता है। रिंग रोड पर जी बिल्कुल। हाँ, और हैदराबाद में भी वहाँ से ज्यादा कस्टमर आते हैं क्योंकि 2 बजे तक वहाँ पे होते हैं लोग, उसके बाद फिर यहाँ पे रश बढ़ता है। अच्छा, आप तो काफी मेहनत कर रहे हैं और आप सुबह से निकल के 3 बजे तक, तो आप सोते होते नहीं है? आप सोते हैं 3-4 घंटे आराम करते हैं। अभी भी मेरे चेहरे पर जाहिर होगा कि मतलब थकन होती है, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देगा और जब कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह फिर आराम पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह। अंजुम, हमारे जो व्यूवर है उनको क्या पैगाम देंगे आप? मैं सर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सब मेहनत करें, 2-3 दोस्त इकट्ठे मतलब एक ऐसा अपने लिए एक छोटी सी कारोबार शुरू करें और तकरीबन 1 साल तक आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। 1 साल बाद हम कामयाब हो गए हैं और हमें नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं, तो इंशाल्लाह सब कामयाब होगी और अल्लाह सबको कामयाब रखे। थैंक यू, शुक्रिया।